पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुयांग अपने सभी साथियों को लेकर टियान सेक्ट की ओर जा रहा होता है। तभी पीछे से कुछ लुटेरे उन पर अटैक करते हैं, जो देखते ही सुयांग कॉमेट को उन सभी से फाइट करने के लिए बोलता है और अब कॉमेट अपने एक ही अटैक में उन सभी लुटेरों को मार देता है। तभी सुयांग उन सभी लुटेरों की पॉकेट से कुछ स्पिरिचुअल रॉक निकालता है, जिन स्पिरिचुअल रॉक से उसे किसी चीज के बारे में पता चलता है। अब हमें एक जगह पर कुछ डीमन सोल्जर्स को दिखाया जाता है। वहीं उनमें से एक डीमन सोल्जर बोल रहा होता है, आज रात हमारी क्वीन डीमन एम्परर के ताज को अपने सर पर पहनेगी और मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी एक पर्सन उसके पास आते हुए उसका गला काट देता है और बोलता है कि क्वीन किसी भी काम की नहीं और आज रात यहाँ पर क्वीन का मरना तय है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर नया डीमन एम्परर बनने की तैयारियां चल रही होती है। वहीं पर कई पावरफुल डीमंस बैठे हुए होते हैं और आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है, पुराना डीमन एम्परर बहुत ही बड़ा कायर था, जिस वजह से वह इतनी जल्दी यहाँ पर मारा गया। हम डीमंस हैं, इसीलिए हमें रहमदिल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें अपना अगला डीमन एम्परर पावरफुल और खतरनाक चुनना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, वैसे तीनों एल्डर्स को क्वीन ने प्रिजन में डाल दिया है, जिस वजह से यहाँ पर क्वीन को डोमिनेट करने वाला कोई भी नहीं बचा। तभी एक डीमन बोलता है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर तीनों एल्डर्स में से ही किसी को हमारा नया डीमन एम्परर बनना चाहिए था। तभी दूसरा डीमन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें क्वीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हम इतनी आसानी से उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर हमें क्वीन को एक जगह पर दिखाया जाता है, जो अब सेरेमनी की ओर जाने लगती है। पर तभी अचानक से उसकी तबीयत दोबारा से खराब हो जाती है और दोबारा से उसके मुंह से खून आने लगता है। यह देखते ही वह लड़की क्वीन को वहाँ पर संभालती है। अब डीमन क्वीन अपने पास से एक मेडिसिन को निकालकर उसे पीने लगती है। तभी वह लड़की बोलती है, क्वीन यह मेडिसिन आपकी इंजरी को बस कुछ टाइम के लिए ही सप्रेस करता है और जैसे ही इस मेडिसिन का असर खत्म होगा आपकी बॉडी दोबारा से कमजोर हो जाएगी। क्वीन बोलती है, वह यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि अगर आज कोई और डीमन एम्परर बन गया तो उसके सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी और आज यहाँ पर उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो वह किसी को भी डीमन एम्परर के ताज को नहीं लेने देगी। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, क्वीन मैं आपकी बात समझ गई और यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ। अब क्वीन उस लड़की के साथ सेरेमनी वाली जगह पर पहुँचती है। तभी क्वीन को देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, जहाँ तक हमें पता है क्वीन एक फाइट के बाद बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी और इस टाइम क्वीन की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है। तो आखिर हम इसे अपना डीमन एम्परर कैसे बना सकते हैं? हमें अपना अगला डीमन एम्परर ग्रेट एल्डर को ही चुनना चाहिए। पर क्वीन उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए आगे जाकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से डीमन क्रोन निकलकर बाहर आता है। तभी क्वीन वहाँ पर मौजूद सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि नया डीमन एम्परर चुनने की सेरेमनी यहाँ पर स्टार्ट होती है और आज इस क्रोन को पहनकर मैं डीमन एम्परस बन जाऊंगी। तो किसी को इससे प्रॉब्लम है तो वह आगे आकर मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। यह सुनते ही एक साथ कई सारे लोग क्वीन पर अटैक करते हैं, पर तभी वह लड़की अपने एक ही अटैक में उन सभी को मार देती है। अब यह सब देखकर क्वीन बोलने लगती है, मैंने जितना सोचा था ग्रेट एल्डर उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकला। मुझे लगा था कि वह मुझसे यह पोजीशन छीनने के लिए यहाँ पर पावरफुल लोगों की मदद लेगा, पर यह सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। तभी उस जगह पर तीनों एल्डर्स पहुँच जाते हैं। वहीं पर हंसते हुए ग्रेट एल्डर बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, पर कोई बात नहीं, आज किसी भी कीमत पर तुम्हें डीमन एम्परस की पोजीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि डीमन एम्परर तो मैं ही बनूंगा। और लो चैन, मुझे यहाँ पर यह पता चल चुका है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और तुम यहाँ पर एक जैम की मदद से पिछली बार मुझे फाइट में हरा पाई थी।
पर इस बार तुम मेरा सामना नहीं कर सकती हो। तभी क्वीन लोचैन देखती है कि उसके हाथ में मौजूद रिंग की पावर खत्म हो जाती है। अब ग्रेट एल्डर आगे आते हुए बोलता है, हमारे पुराने डीमन एम्परर को एक ट्रेडर ने जान से मारा था और मैं जानता हूँ कि यह काम उन मंक्स का है। इसीलिए मैं डीमन एम्परर बनकर उन सभी मंक्स को जान से मार देना चाहता हूँ। पर लूचैन ऐसा नहीं होने देना चाहती है। वह डीमन एम्परस बनकर हमें अपने पुराने डीमन एम्परर की मौत का बदला लेने से रोकना चाहती है। पर हम अपने डीमन एम्परर की मौत का बदला लेना चाहते हैं, तो बताओ यहाँ पर कौन कौन मेरे साथ है। अब यह सुनते ही सभी डीमंस ग्रेट एल्डर को सपोर्ट करने लगते हैं। अब ग्रेट एल्डर लूचैन के पास आते हुए बोलता है, लूचैन तुमने यहाँ पर हम तीनों को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, तो अब मुझे यहाँ पर डीमन एम्परर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और डीमन एम्परर बनते ही मैं सभी डीमंस को अपने साथ लेकर मेनलैंड पर अटैक करके सब कुछ तबाह कर दूंगा। तभी लूचैन अपने ऑरा प्रेशर से ग्रेट एल्डर को खुद से दूर कर देती है और अब वो अपने डेमोनिक स्पिरिचुअल पेट को वहाँ पर बुलाती है जो उस थ्रोन को खा जाता है। तभी लूचैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देती है। उसी वक्त ग्रेट एल्डर अपने डेमोनिक फॉर्म में आते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लूचैन से फाइट करने लगता है। तभी एक दूसरा एल्डर पीछे से लुओचैन पर अटैक करता है, पर लुओचैन ग्रेट एल्डर को खुद से दूर करते हुए उस एल्डर के भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब लुओचैन के अटैक से वह एल्डर वहां पर घायल हो जाता है। तभी ग्रेट एल्डर दोबारा से लुओचैन पर अटैक करने लगता है। वही उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा तीसरा एल्डर बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं जब तक इस फाइट से दूर हूँ तब तक सेफ हूँ, और क्या पता अंत में मुझे ही यहाँ पर डीमन एम्परर बनने का मौका मिल जाए। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिस हाथ को वह एल्डर हटाते हुए बोलता है, मुझे परेशान मत करो, मैं फाइट देखने में बिजी हूँ। तभी वह पर्सन दोबारा एल्डर को बुलाता है। तभी वह एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सुयांग वहाँ पर अपने सभी साथियों के साथ खड़ा होता है। तभी साओ उस एल्डर को पंच करके बेहोश कर देता है। दूसरी ओर ग्रेट एल्डर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर क्वीन को घायल कर देता है और अब वह बोलने लगता है, तुम यहाँ पर मुझसे नहीं जीत सकती हो, तो डीमन क्रोन को मेरे हवाले कर दो। यह सुनते ही क्वीन बोलती है, यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह ग्रेट एल्डर को डीमन एम्परर नहीं बनने देगी। और अब वह अपने स्पिरिचुअल पैट को आगे बुलाती है। अब क्वीन के स्पिरिचुअल पैट को देखते ही ग्रेट एल्डर के साथी बोलने लगते हैं, मास्टर यह स्पिरिचुअल बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं। तभी पीछे से वह लड़की क्वीन पर अटैक कर देती है, जो देखकर क्वीन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वह लड़की बोलती है, मेनलैंड के लोगों ने हमारे कई सारे साथियों को जान से मार दिया और आप बस यहाँ पर बैठकर चुपचाप यह सब कुछ देखती रही, पर हम सभी को यहाँ पर बदला चाहिए। हम सभी लोग अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। और यह बोलते हुए वह क्वीन को वहाँ पर बुरी तरीके से घायल कर देती है। अब क्वीन के घायल होते ही वह डीमन बीस्ट भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे क्रोन वहाँ पर सामने आ जाता है। अब यह देखकर ग्रेट एल्डर भी काफी हैरान होता है और बोलता है, मैंने कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे सभी साथियों की मौत का बदला लूंगा और हम मेनलैंड को डिस्ट्रॉय करके उस पर कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद ग्रेट एल्डर डीमन क्रोन को अपने पास बुलाता है। वहीं पर वह काफी ज्यादा खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर उसके सभी साथी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। तभी ग्रेट एल्डर के हाथ से उड़ते हुए क्रोन सुयांग के हाथ में चला जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यह लोग यहाँ अंदर कैसे आए, क्या इन्हें गार्ड्स ने रोका नहीं। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, मॉर्टल तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब तुम्हारा मरना तय है। तभी ग्रेट एल्डर के सभी साथी सुयांग और उसके सभी साथियों को चारों ओर से घेर लेते हैं।
तभी सुयांग बोलता है, तो तुम सभी लोग यहाँ पर इस क्रोन के लिए फाइट कर रहे हो, और यह बोलते हुए वह उस क्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर ग्रेट एल्डर की हालत खराब हो जाती है। तभी सुयांग बोलता है, तो तुम ही वह डीमन हो जो लिंगहान टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। और यह बोलते हुए वह आगे बढ़ने लगता है। वहीं सुयांग के एनर्जी प्रेशर से उनके चारों ओर मौजूद सभी डीमंस मरने लगते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो